नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सौदा मलिक और आप देख रहे हो कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो पावरफुल एक्सेल के टूल्स, शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट, जो आपके डेटा हैंडलिंग के गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि ये टूल्स यूज़ करके आप अपने काम को इतना फास्ट और इफ़िशियंट बना सकते हो कि बॉस भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, नोटबुक ले लो और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो और कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86 को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो जैसे ही आप एक्सेल ओपन करते हो, ऊपर जो होम टैब है ना, उसमें थोड़ा राइट साइड देखो, वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का। ये ऑप्शन हमारे टेबल के डेटा को अरेंज करने के लिए होता है। मतलब चाहे आपको नेम्स को ABCD ऑर्डर में लगाना हो, नंबर्स को छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में लगाना हो, या फिर सिर्फ वो रोज़ दिखानी हो जो आप चाहते हो, सब कुछ इससे होता है। शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर क्या क्या होता है: शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, शॉर्ट बाय कलर, कस्टम शॉर्ट, फिल्टर, क्लियर। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये टेबल बनाई है, एग्जाम्पल टेबल। शॉर्ट A to Z का मतलब, शॉर्ट A to Z का मतलब है अगर टेक्स्ट है तो A से Z तक अरेंज करेंगे, और अगर नंबर है तो छोटे से बड़े नंबर तक अरेंज करेंगे। रिबन में आपको होम टैब या डेटा टैब पर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट A to Z। अब मैं नेम कॉलम सिलेक्ट करूंगी, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके शॉर्ट A to Z चूज़ करूंगी। देखो, पहले नेम से रैंडम थे, अब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। अंजलि सबसे ऊपर, फिर प्रिया, रोहित, सोहन, विक्रम। मैं मार्क्स से कॉलम सिलेक्ट करूंगी, शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट A to Z क्लिक करूंगी। देखो, अब छोटे से बड़े मार्क्स के ऑर्डर में अरेंज हो गए। सबसे छोटा 67, फिर 74, 78, 85 और फिर सबसे बड़ा 92। कॉलम सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रहे कि पूरी टेबल सिलेक्ट हो, सिर्फ एक कॉलम नहीं, वरना बाकी डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो ये था शॉर्ट A to Z, बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टूल, जो आपके डेटा को क्लीन और समझने लायक बना देता है। अभी हमने सीखा था शॉर्ट A to Z, जिसमें डेटा छोटे से बड़ा या A से Z तक अरेंज होता है। अब चलो आगे समझ लेते हैं शॉर्ट Z to A क्या होता है। शॉर्ट Z to A का मतलब है कि जो लिस्ट या डेटा हमारे पास है, उसको उल्टे ऑर्डर में अरेंज करना। अगर टेक्स्ट डेटा है तो Z से A तक, और अगर नंबर्स है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर तक अरेंज करेगा। अब मान लो हम नेम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और शॉर्ट Z to A करते हैं, तो यह नाम्स को उल्टा ऑर्डर में अरेंज करेगा। मतलब Z के करीब वाले लेटर से शुरू होगा और A के करीब वाले लास्ट में आएंगे। जैसे Z के करीब है स्नेहा, फिर रोहन, मोहित, करण, और सबसे बाद में A वाले आएंगे, जैसे अदिति, अंजलि। ये अब अगर हम मार्क्स कॉलम को सिलेक्ट करें और शॉर्ट Z to A लगाए, तो इसका मतलब ये बड़े से छोटे नंबर तक अरेंज करेगा। पहले बड़ा नंबर आएगा, जैसे 92, फिर उससे छोटा 85, 78, 65 और लास्ट में सबसे छोटा 55। डेटा का वो कॉलम सिलेक्ट करो जिसको शॉर्ट करना है। क्लिक करो, शॉर्ट Z to A सिलेक्ट करो। बस डेटा उल्टे ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर आपको डेटा टेबल फॉर्मेट में है जिसमें हीडर भी है, तो शॉर्ट लगाते वक्त एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें माय डेटा हैज़ हीडर्स।
टिक करके रखो, वरना हीडर भी उल्टा अरेंज हो जाएगा। तो बस ये था शॉर्ट J2A सिंपल और काम का ऑप्शन, जो बड़े नंबर को पहले और छोटे को बाद में दिखाता है या फिर Z से A तक टेक्स्ट अरेंज करता है। अगला ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट, जो बिगिनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऑफिस का काम फास्ट और सही करने के लिए ये ऑप्शन गोल्ड है। शॉर्ट एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको मिलेगा कस्टम सॉर्ट ऑप्शन। आप एक टेबल बनाइए। जैसे कस्टम सॉर्ट का काम होता है एक से ज़्यादा कॉलम्स के बेसिस पे डेटा अरेंज करना। जैसे पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्ट करें, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी के हिसाब से। पहले डिपार्टमेंट को A to Z, फिर सैलरी को Z to A, हाईएस्ट टू लोएस्ट। टेबल सिलेक्ट कीजिए, शॉर्ट एंड फिल्टर कस्टम शॉर्ट क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए, ऑर्डर A to Z, ऐड लेवल बटन दबाइए। देन बाय ड्रॉप डाउन में सैलरी चूज़ कीजिए, ऑर्डर ओके दबाएं। पहले सारे HR एक साथ, फिर IT, फिर सेल्स और उनके अंदर सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में। आपने कस्टम शॉर्ट एकदम स्मार्ट तरीका है डेटा को मल्टीपल लेवल में अरेंज करने का। बिगिनर मेथड में आप मैन्युअली डेटा शिफ्ट करोगे, लेकिन प्रो मेथड में बस 3 क्लिक में काम हो जाएगा। है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का काम सिंपल है। आपके टेबल में बहुत सारी रोज़ होती है, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक डेटा देखना है। फ़िल्टर यूज़ करके आप सिर्फ वही रोज़ देख पाओगे जो आपको चाहिए, बाकी टेम्परेरी हाइड हो जाती है। सबसे पहले अपने टेबल का डेटा सिलेक्ट करो। होम टैब के राइट साइड में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करो। फिल्टर पे क्लिक करो। अब हर कॉलम के हेडर पे छोटा एरो आ जाएगा। मान लो मुझे सिर्फ IT डिपार्टमेंट वाले देखने हैं, तो मैं डिपार्टमेंट के एरो पे क्लिक करूँगी, बाकी सब टिक हटा दूँगी, सिर्फ IT टिक रखूँगी, ओके करूँगी। अब टेबल में सिर्फ IT वाले ही दिख रहे हैं, बाकी हाइड हो गए। फिल्टर एक ही कॉलम पे नहीं, मल्टीपल कॉलम्स पे भी लग सकता है। क्लियर क्या होता है? क्लियर का काम है जितने फिल्टर लगाए हैं उनको हटा देना, ताकि पूरा टेबल वापस दिखने लगे। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ, क्लियर पे क्लिक करो, बस पूरा डेटा वापस आ गया। अप्लाई क्या है? रीअप्लाई का यूज़ तब होता है जब आपने पहले से शॉर्ट या फिल्टर लगाया हुआ है, लेकिन बाद में टेबल के डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं, नए रोज़ ऐड की, पुराने डेटा एडिट किया etc। इसे दोबारा मैन्युअली शॉर्ट या फिल्टर सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस रीअप्लाई दबाने से एक्सेल अपने आप वही फिल्टर शॉर्ट फिर से अप्लाई कर देता है। पहले फिल्टर बटन पे क्लिक करके डिपार्टमेंट IT सिलेक्ट करो। अब सिर्फ पूजा और प्रिया का डेटा दिख रहा होगा। डेटा चेंज करना। अब मान लो आपने एक न्यू रो ऐड की, यहाँ से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, अंकित IT, लेकिन ये न्यू रो फिल्टर के बाद ऐड हुई तो वो फिल्टर में शो नहीं होगी। रीअप्लाई करना। शॉर्ट एंड फिल्टर मेन्यू में जाओ, रीअप्लाई क्लिक करो। अब एक्सेल दोबारा वही फिल्टर अप्लाई करेगा और अंकित का रिकॉर्ड भी IT वाले लिस्ट में आ जाएगा। आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये टूल आपके सर्चिंग और सिलेक्टिंग का काम बहुत ही फास्ट बना देता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। फाइंड ऑप्शन का यूज। सबसे पहले अगर आपके पास एक बड़ी सी एक्सेल सीट है
जिसमें बहुत सारे नाम, नंबर्स या डेटा लिखा हुआ है, तो मैनुअली ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर आता है फाइंड का मैजिक। एक्सेल में टेबल पे क्लिक कीजिए, रिबन में होम टैब पर जाए, फाइंड एंड सिलेक्ट, फाइंड पर क्लिक कीजिए, शॉर्टकट Ctrl+F। आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा। फाइंड व्हाट मी, वो टेक्स्ट या नंबर लिखिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। एग्जाम्पल सेल्स लिखा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये कर्सर को पहले मैचिंग सेल पे ले जाएगा। फाइंड ऑल पे क्लिक कीजिए, ये एक लिस्ट दिखा देगा कि वो वर्ड कितनी जगह है। देखा, बस एक शॉर्टकट Ctrl+F से आप पूरी शीट में कुछ भी इंस्टेंट ढूंढ सकते हो। अब अगला ऑप्शन रिप्लेस भी इसी का बिग ब्रदर है, जो सिर्फ फाइंड नहीं करता बल्कि रिप्लेस भी कर देता है। चलिए उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसका काम, एक्सेल में रिप्लेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट, नंबर या कैरेक्टर को ढूंढकर उसकी जगह कोई और चीज़ डालनी होती है। यह स्पेशली यूज़फुल है जब एक ही चीज़ कई जगह लिखनी हो और हम सबको एक साथ बदलना चाहते हो। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का नाम अब मार्केटिंग करना है। अगर मैनुअली चेंज करोगे तो हर रो में जाके एडिट करना पड़ेगा। रिप्लेस से हम ये काम सेकंड में कर सकते हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट रिप्लेस पे क्लिक करो, शॉर्टकट Ctrl+H। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फाइंड व्हाट मी लिखो सेल्स, रिप्लेस विद मी लिखो मार्केटिंग, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो अगर सब जगह एक साथ चेंज करना है, या रिप्लेस पे क्लिक करो अगर एक एक करके कंफर्म करके चेंज करना चाहते हो। अब हम गो टू स्पेशल को एकदम डिटेल में समझ लेते हैं टेबल के एग्जाम्पल के साथ। गो टू का यूज एक्सेल में स्पेसिफिक सेल, रेंज या नेम्ड रेंज पे डायरेक्टली जंप करने के लिए होता है। ये शॉर्टकट है, पूरा शीट स्क्रॉल करने का टाइम बचाता है। कट की Ctrl+G या F5 प्रेस कीजिए, एक गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रेफरेंस बॉक्स में सेल एड्रेस टाइप कीजिए जैसे C4। ओके पे क्लिक करो, डायरेक्टली C4 पे चला जाएगा। स्पेशल क्या है? गो टू स्पेशल का यूज स्पेसिफिक टाइप के सेल्स सिलेक्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ फॉर्मूलाज वाले सेल्स, सिर्फ ब्लैंक सेल्स, सिर्फ कंस्टेंट्स वैल्यूज जो मैनुअली एंटर की गई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले सेल्स etc। Ctrl+G स्पेशल बटन पे क्लिक कीजिए या डायरेक्टली होम टैब, फाइंड एंड सिलेक्ट गो टू स्पेशल सिलेक्ट कीजिए। एक विंडो ओपन होगी जिसमें ऑप्शन मिलेंगे फॉर्मूलाज, कंस्टेंट्स, ब्लैंक्स, करंट, रिजाइन, कंडीशनल फॉर्मेट्स और डेटा वैलिडेशन। मान लीजिए ऊपर वाली टेबल में पेंसिल का सेल्स डेटा ब्लैंक है। अगर हम सिर्फ ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट करना चाहें, गो टू स्पेशल ब्लैंक्स, ओके, सिर्फ वो ब्लैंक सेल हाईलाइट हो जाएगा जहां वैल्यू मिसिंग है। ब्लैंक सिलेक्ट करके तुरंत डेटा फिल करने के लिए कोई वैल्यू टाइप करके Ctrl+Enter प्रेस करें। फॉर्मूलाज ऑप्शन से एक्सेल आपके सिलेक्टेड एरिया या पूरी शीट में जितने भी फॉर्मूलाज लगे हुए हैं उन सबको एक साथ सिलेक्ट कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज वाले सेल्स को फॉर्मेट, कॉपी या चेक करना है तो आपको मैनुअली ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। डेटा सिलेक्ट कीजिए या Ctrl+A दबाकर पूरा शीट। रिबन में
होम, फाइंड एंड सिलेक्ट फॉर्मूलाज पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे कि जितने सेल्स में फॉर्मूला है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। आप चाहो तो आप उनका कलर चेंज करें, उन्हें कॉपी करें या डिलीट करें। ये बहुत यूज़फुल है जब आपको किसी बड़े शीट में सिर्फ कैलकुलेशन वाले सेल्स पे काम करना हो। कमेंट्स ऑप्शन क्या काम करता है? कमेंट्स ऑप्शन से एक्सेल आपके डेटा में जहाँ जहाँ कमेंट लगा हुआ है उन सब सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर देता है। मान लीजिए आपने किसी शीट में टीम के लिए कुछ नोट्स लगाए हैं। प्रोडक्ट ए के प्राइस सेल में कमेंट चेक प्राइस विद वेंडर। प्रोडक्ट सी के जीएसटी सेल में कमेंट जीएसटी अपडेट लास्ट मंथ। पूरा शीट सिलेक्ट करें, Ctrl+A। होम, फाइंड एंड सिलेक्ट कमेंट्स पर क्लिक करें। एक्सेल उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर देगा जहां कमेंट लगा है। अब आप इजीली उन कमेंट्स को रीड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? ये ऑप्शन उन सब सेल्स को सिलेक्ट करता है जिनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो फीचर है जिसमें सेल्स का कलर या स्टाइल डेटा के हिसाब से चेंज होता है। मार्क्स कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है। जहां मार्क्स 50 से कम है वो सेल्स रेड कलर में है। फाइंड एंड सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। एक्सेल वो सारे सेल्स सिलेक्ट करेगा जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया गया है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी सेल्स स्पेशली फॉर्मेटेड है। कंस्टेंट्स क्या करता है? कंस्टेंट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें मैनुअली एंटर की गई वैल्यू होती है, फॉर्मूला नहीं। इस ऑप्शन से आप सिर्फ ऐसे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड नंबर या टेक्स्ट है। यहाँ प्राइस और टेक्स्ट परसेंट में मैनुअली नंबर्स दे हैं और टोटल कॉलम में फॉर्मूला नहीं। फाइंड एंड सिलेक्ट कंस्टेंट्स पे क्लिक करो। एक्सेल सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करेगा जिसमें मैनुअली वैल्यू है, फॉर्मूलाज नहीं। डेटा वैलिडेशन क्या करता है? डेटा वैलिडेशन से बनाए गए रूल्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करता है। डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि किसी सेल में सिर्फ स्पेसिफिक डेटा ही एंटर हो, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट या रेंज के अंदर नंबर। मान लो आपने डिपार्टमेंट कॉलम में डेटा वैलिडेशन लगाया है ताकि सिर्फ HR, सेल्स और IT ही एंटर हो सके। फाइंड एंड सिलेक्ट डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो। एक्सेल वो सारे सेल सिलेक्ट करेगा जिसमें डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाइड है। तो दोस्तों आज हमने फाइंड एंड सिलेक्ट के ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन सीखे जिससे आप एक्सेल में बहुत आसानी से अपना काम फास्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट के बारे में सीखा। आपके लिए ये टूल्स काम के हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स 86 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।